नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। दीदी अगर मुझे पैसे दे देती तो मैं ये कांड नहीं करता, ये कहना है आरोपी राहुल का। सवाल ये उठता है कि अगर ऐसी बात थी तो उसने घर में घुसने के बाद पीड़िता के साथ यानी आईआरएस की बेटी के साथ घिनौनी हरकत क्यों की, और उसके बाद जब उसने विरोध किया उसको मार दिया और घसीटते हुए लॉकर के पास ले गया और बायोमेट्रिक के जरिए लॉकर खोलने की कोशिश की। जब नहीं खुला तो उसके बाद पेचकस से उस लॉकर को तोड़ दिया और कैश लेकर फरार हो गया। ये बात अब आरोपी ने बताई है। 4 दिन के वो पुलिस रिमांड पर है। कई खुलासे हुए। उसकी बहन का भी बयान आया है। उसकी बहन कहती है कि वो सट्टा खेलता था, लेकिन वो इस तरह का आदमी नहीं है। ये बात सच है कि उसने एक दिन पहले अलवर में ही घटना को अंजाम दिया। अपने ही दोस्त की जो पत्नी है उसके साथ गलत हरकत की, और जब उसने विरोध किया तो उसको चोट पहुंचाई और वहां से भाग गया। फिर 6,000 रुपये किसी से 6,000 रुपये में डील हुई और ये कहा उसने कि वो दिल्ली पहुंच के पैसे दे देगा। एक गाड़ी में बैठा, उससे 6,000 रुपये में डील हुई और सोचिए उसको भी पैसे नहीं दिए। सुबह 6:30 बजे सीसीटीवी तस्वीरों में दिख रहा है, घर के अंदर घुसता है, 7:30 बाहर निकलता है, कांड करके बाहर निकल आता है। सवाल ये उठता है, ये शख्स 8 महीने से ये बताते हैं कि आईआरएस के घर पर नौकरी कर रहा था। उनको इसकी आदतों की भनक लगी, उन्होंने इसको निकाल दिया। करीब ये कहा जा रहा है कि 1-1.5 महीने पहले निकाल दिया था। उसके बावजूद आप सोचिए इसकी हिमाकत। ऑनलाइन बैटिंग ऐप के जरिए ये बैटिंग करता था। आदतें गंदी थी। इसके अलावा बैटिंग करने के अलावा कई महिलाओं से इसके संबंध थे। इसके अलावा ये भी पता चला है कि इसने घटना को अंजाम देने के लिए सबसे पहले घर में घुसता है और उसके बाद जब देखता है कि वो स्टडी रूम में पढ़ रही है तो लॉकर की तरफ बढ़ता है। लेकिन जब ये सब लड़की देखती है, वो विरोध करती है, फिर झगड़ा होता है और फिर इसने दुष्कर्म किया, ये आरोप है। और उसके बाद उसको मार दिया क्योंकि वो विरोध लगातार कर रही थी। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है, आरोपी से सच उगलवाने की कोशिश कर रही है। ये साइकोपैथ है क्योंकि जिस तरह से ये घटनाक्रम को बता रहा है वो कई सवाल खड़े कर रही है। कितना मासूम होकर कह रहा है कि दीदी अगर पैसे दे देती तो मैं ऐसा नहीं करता। पुलिस वालों को, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनको इसकी किसी बात पर विश्वास नहीं है। बड़े ही साइंटिफिक तरीके से जो डीसीपी साउथ ईस्ट है हेमंत तिवारी, उनकी टीम इस पूरे मामले को देख रही है। जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं जॉइंट सीपी विजय कुमार कर रहे हैं इस पूरे केस की। एक एक पॉइंट पर एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है ताकि कोई गलती ना हो। लेकिन एक और इसमें जो अपडेट सामने आ रहा है वो आपको बता देता हूँ। अलवर जिला है, उसका राजगढ़ इलाका है, वहाँ का राहुल मीणा रहने वाला है। और आप सोचिए 8 घंटे पहले अलवर में पड़ोस में रहने वाले दोस्त की पत्नी के साथ इसने गंदी हरकत की। जिस दोस्त के साथ वो दिन भर लूडो खेलता था, जिस दोस्त के साथ रात को शादी में गया था, आप सोचिए, इस दोस्त की पत्नी को अपनी हवस का शिकार बनाया और फरार हो गया। अलवर जिले के राजगढ़ थाना है जहाँ पर राहुल मीणा ने दोस्त की पत्नी को उसके साथ ये घटना को अंजाम दिया। और आप सोचिए राहुल दोस्त के घर पहुंचा और उसने पीड़िता के कमरे का गेट खटखटाया। पीड़िता को लगा कि उसका पति आया है। उसने गेट खोला और वो बेड पर थोड़ा आगे की तरफ बढ़ी। इस दौरान राहुल ने उसको पकड़ लिया और उसके साथ गंदी हरकत की, आप सोचिए। इसके बाद विरोध किया उसने और वहाँ से वो फरार हो गया। इसके बाद 6,000 रुपये की एक डील तय हुई। उसने दिल्ली की तरफ एक गाड़ी जा रही थी, उससे कहा कि मैं आपको 6,000 रुपये दे दूंगा, मुझे दिल्ली छोड़ दो। लेकिन बाद में उसको भी पैसे नहीं दिए। और उसके बाद आप सोचिए ये पहुंचता है सुबह आईआरएस के घर पर और वहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया। आप सोचिए कितनी घिनौनी हरकत इसने की। सोशल मीडिया पर कई जगह लोग ये भी लिख रहे हैं कि इसका इलाज उत्तर प्रदेश की पुलिस कर देती। इशारा साफ है। लेकिन यहाँ संविधान की बात हो रही है, हम कानून से चलते हैं और इस तरह की कानून में कोई इजाज़त नहीं दी जाती कि किसी का इस तरह से इनकाउंटर किया जाए। लेकिन जिस तरह से इसने इस घटना को अंजाम दिया, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जाते जाते आपको वो बाइट सुनवाता हूँ, यानी पीड़ित जो अलवर की जो पीड़ित है उसके पति की बाइट है। उसने क्या कहा। सर है ना, ये मेरे पड़ोस का लड़का है राहुल नाम का। तो मैं एक शादी में गया था 2 लाख कितने दान लिखाने। तो मैं गांव में खड़ा था, तो ये एक लड़का था मेरे साथ में। तो ये आया मेरे साथ में, यार कहाँ जा रहे थे। तो मैंने कि कितने दान लिखा रहे। कब की बात है ये? कल शाम को 7-1 बजे की बात है। अच्छा। तो इसने बोला मुझको भी ले चलो कितने दान लिखाने। मैंने चल, मैं इसको बैठा ले गया। बैठाने के बाद में हम वहाँ पर नाश्ता लिया हमने, है ना। तो ये बोल रहा था यार मैं तो घर जाऊँगा।
मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार मैं तो जिम पे रहूँगा यार, मेरे मुँह है आप जाओ। फिर इसने मुझसे बोला कि यार मुझे आप छोड़ाओ। मैंने कहा यार आप खुदा यार भाई मैं तो लेट आऊँ। फिर याने पता मुझ गलत आयो काइस लायो मुझे या किसी को पता है या मेरे वाइफ कमरा में सुती तो याने कहा गैंट करते था मतलब यहाँ गैंट के थप्पी दी तो वह मेरी वाइफ ने सोची कि घर वालों आई मैंने मेरी सोची उन्होंने गैस खोल दिया। दोनों बच्चे सोते मेरे कमरा में वरना जो ही गैस खोले वरना बोली इसने बुला रहे थे बाहर वरना जो ही गैस बाहर आई बात भर वरना पहले से ही मेरे भीतर एक फाड़ है मैं गैस खोल रहा था ऑलरेडी गैस खोल रहा था तो वो साल में ले गया अंदर ले जाके उसने पता नहीं क्या किया करने के मतलब मेरी वाइफ को बेहोश करके सक गए बदतमीजी करी। हाँ बदतमीजी करी उसने। तो मेरी वाइफ ने मेरे पास में कॉल किया उसने कॉल किया मेरे पास में टाइम 10:30 से ऊपर हो रहे थे तो वो मेरे पास में रोई कॉल पे। मैंने उससे पूछा नहीं बात तो बता काई होगी काई नहीं मैंने सोची मैंने कि भाई कुछ रेट मेरा रिव्यू काई होगी उस रेट में मुझे चीज को पता ना है। फिर आना उसने कि राहुल ने मेरे साथ में बहुत बुरी करी है। मैं तो क्या खाली छेड़छाड़ करी थी या दुष्कर्म किया है गलत काम किया है? सर पूरा जो भी हुआ है ना जो पूरा किया उसने वहाँ से फिर भाग गए है ना वहाँ से भाग गए करके। अच्छा। तो मैं उसने मेरी वाइफ ने कॉल किया वो क्या दूसरे कमरे में ले गया और फोन था मेरे बेड पे तो बेड पे फोन उठा के उसने मेरे पास में कॉल किया कि ऐसे तरह से मेरे साथ में ऐसा हुआ है। फिर मैं तुरंत वहाँ पर आया। क्या करता है ये लड़का क्या नाम है इसका? सर राहुल है इसका नाम है ना। ये इसकी बहन डिफेंड कर रही है। आप सोचिए उसको करेगी क्योंकि उसकी बहन है। उसने क्या कहा ये भी सुनते जाइए। 12वीं में 90-30 की और 10वीं में 73 की। अच्छा। पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है पता नहीं गेम में 12वीं में कितनी परसेंटेज बनी थी उसकी? 90 थी। 90%। हाँ। और 12वीं किस सब्जेक्ट से की थी उसने? साइंस में थी। साइंस में से। तो ये गेम का उसको चस्का कब से लगा? 12वीं से। 12th क्लास से। 12th क्लास। कितना जीता उसने कितना कर्जा था उस पर? कर्जा तो नहीं था उसके ऊपर। अच्छा गेम में। नहीं। अच्छा गेम में अभी जीता था वो 5 लाख रुपए तो उसकी वजह से हुआ है। उसकी वजह से हुआ 5 लाख जीतने के बाद फिर वो हार गया बाद में दूसरे दोस्त के मोबाइल से। क्या हुआ वो? दूसरे के 1 लाख ही आ रहा है यहाँ तो। अच्छा। तो उसकी वजह से हुआ है ये। इसकी वो दोस्त है ना उसने भी उसके ऊपर डिप्रेशन डाला कि पैसे दो मेरे मुझे पैसे चाहिए अभी के अभी। तो यहाँ भी उसकी बीवी के साथ थोड़ा बहुत हुआ है इसीलिए गलत वो झूठा उसने करा होगा। फिर यहाँ से हम भी डिप्रेशन में गए कि यहाँ गलत होगा तब फीस ले रहा नहीं घर में कहीं बिलार कर दिया नहीं सब को वहाँ से भी जितना फीस लिए तो मिलेगी घर दान से पहुँचाए किसान की। गेम जब 12वीं से खेलता तो परिवार के लोगों से भी लोग पैसे मतलब गेम के लिए पैसे लेते थे? परिवार से नहीं पापा से। पापा परेशान होते थे या क्या मतलब रहता था? परेशान तो किसी को नहीं करता था लेता था तुरंत दे देता पैसे। अच्छा। 2-3 दिन में। अभी जब वो वापस आया जब से कहीं डिप्रेशन में था क्या किस तरह का नेचर हो गया था? यहाँ कब आया था वो? कब? 1.5 महीने के लिए आया था। 1.5 महीने। तो वहाँ भी उसको बताया कि जैसे और लोग बता रहे हैं कि भाई वहाँ भी वो गेम के लिए पैसे लेता था मतलब? हाँ ये पैसे तो गेम खेले तो उधार से ले मान ली जा तो दुकान वाला तो करके मिले तो इसने अपनी मार्कशीट भी गेम में लगा दी थी? ये मार्कशीट नहीं है। मार्कशीट यानी गेम में ही उसने लगा दी मतलब? हाँ हमारे रखी है 2 साल में रखी है स्कूल में। अच्छा स्कूल में रखी है। हाँ, पैसे नहीं दिए। अच्छा। फीस जमा नहीं कराई तो वही है। अच्छा वो फीस के पैसे मतलब गेम में लगा दिए इसने? अच्छा। अभी घर में मतलब घर वाले क्या मांग करते हैं कि अगर क्या लग रहा है घर वालों को क्या लगता है किस तरह से क्या चाहते हैं घर वाले? घर वाला मतलब निष्पक्ष जांच चाह रहे हो आप लोग या गलत हुआ तो उसको दूसरा बैठना उनका तो। आज सुबह करीबन 8:45 पर सूचना मिली कि अमर कॉलोनी में ये एक इंसिडेंट हुआ है। ये बच्ची के पेरेंट्स ने कॉल किया था। फिर हॉस्पिटल से भी इस बारे में जानकारी मिली कि अमर कॉलोनी के कैलाश हिल्स में एक IRS ऑफिसर रहते हैं। उनकी ये लोग सुबह वॉक करने गए थे अपनी वाइफ जिम करने गए थे अपनी वाइफ के साथ। पीछे से कोई इनके घर में आता है और जब ये वापस 8 बजे आते हैं तब देखते हैं कि इनकी बच्ची जो है वो एक फ्लोर पे बेहोशी की हालत में इनको मिलती है। फिर ये उसको तुरंत स्कॉट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं 40 NFC एरिया में और वहाँ पे डॉक्टर इनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं बच्ची को।
इस इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस की टीम जो है अपना काम शुरू करती है। बहुत सारी टीम्स इसमें हमने लगाई थी। प्रारंभिक जानकारी के बाद जो डाउट है वो जो इनका एक नौकर था राहुल मीणा, जिसको करीबन 1.5 महीना पहले इन्होंने किसी वजह से निकाला था, उसके ऊपर जाता है, जिसके बाद में हमें सीसीटीवी फुटेजेस भी मिलते हैं और साथ ही बहुत सारे आई विटनेसेस से पता चलता है कि वो सुबह इस घर में आया था। करीबन 6:30 के आसपास वो कॉलोनी में आता है। 6:39 के आसपास वो घर के अंदर प्रवेश करता है और करीबन 7:20 पे वो घर से निकल जाता है। इस दौरान ये घटना उसने की है। उसके बाद बहुत सारी टीम्स आगे की जानकारी के हिसाब से काम करती हैं और इसमें हमने करीबन 15 से ज़्यादा टीम्स अलग अलग एरियाज में भेजी थी, खास करके राजस्थान में जहाँ का ये रहने वाला था, राजगढ़ तहसील अलवर में, जयपुर, दौसा और इसके अलावा बहुत सारी टीम्स और इलाकों में, खास करके दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहाँ पे इसकी रहने की संभावना थी। करीबन शाम को इसको हमने द्वारका के एक ओयो होटल से इसको हमने अरेस्ट कर लिया है और इससे आगे की पूछताछ अभी की जा रही है। इस घटना में जो हमें बहुत ही अच्छे एविडेंस हमारे पास है, जिसके बेसिस पे हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस जो है कोर्ट में सबमिट करेंगे ताकि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। सर, क्यों इसने जो है इस पूरी घटना को अंजाम दिया और सेक्सुअल असॉल्ट की भी बात आ रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? और जब ये आ रहा है तो इसने वाइट पैंट पहनी हुई थी और घर से एग्जिट करते हुए इसकी ब्लैक पैंट पहनी हुई। इस सर्वेंट को इन्होंने करीबन 1 साल पहले रखा था। अपने ही ऑफिस में एक जो इनका जूनियर है उसके रेफरेंस से इनको एक नौकर की ज़रूरत, एक सर्वेंट की ज़रूरत थी, तो जैसे एक रेफरेंस से रखा जाता है इस तरीके से उन्होंने रखा था उसको 1.5 महीने पहले। इसलिए उसी रेफरेंस को बोला गया था कि आप इसको हटा दीजिए क्योंकि इसकी बहुत सारी पैसा उधार मांगने की शिकायतें आई हैं। ये जानकारी में पता लगा कि ये ऑनलाइन गेम्स खेलता था और बहुत सारे जो आसपास के सर्वेंट्स हैं या जो घरों में काम करने वाला स्टाफ है उन लोगों से ये उधार लेता था और फिर पैसे वापस नहीं करता था। तो इस बात की जब जानकारी हमारे जो आज के केस में जो हमारे कंप्लेनेंट हैं IRS ऑफिसर, उनको पता चली तो उन्होंने अपने स्टाफ को बोला कि यार ये लड़का ठीक नहीं है, इसको निकाल देना चाहिए। तो इसको करीबन 1.5 महीना पहले निकाल दिया गया था। ये चला गया था, उसके बाद से दोबारा नहीं आया था। आज ही आया था। जहाँ तक बात है कपड़े उसकी चेंज करने की, तो उसने घटना के बाद जो है अपनी ट्राउजर और जूते चेंज किए हैं। टी-शर्ट उसने जो टी-शर्ट या शर्ट है वो सेम रखा है और वो एकदम उसके एविडेंस हमारे पास है। जो इंसिडेंट का मोटिव अगर आप पूछ रहे हैं तो उसका इसने कल एक वारदात अलवर में भी की है, सिमिलर वारदात। जब हम इसको पकड़ने के लिए हमारी टीम अलवर राजगढ़ पहुंची तो पता चला कि इसने एक वारदात कल देर शाम को वहाँ पे भी की थी। तो हो सकता है इसकी मनोवर्ती इसी प्रकार की हो, वो अभी पूछताछ से और कंफर्म हो जाएगा। साथ ही चूँकि इसको लग रहा था कि इसको यहाँ से निकाला गया है तो एक ग्रज हो सकता है, बट वो सब जानकारियाँ कंफर्म होंगी एक बार इससे जब डिटेल में पूछताछ होगी, जो कि अभी नहीं हो पाई। अलवर का क्या इंसिडेंट है सर? जो अभी हमें वहाँ के ऑफिसर्स ने बताया कि इसने वहाँ पे भी एक अटेम्प्ट टू रेप या रेप का केस, वहाँ एक रेप का केस इसमें रजिस्टर्ड हुआ है कल। सर इस केस में भी क्या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था सर, या कोई रेप का ऐसा है? यस, इसमें हमने रेप और मर्डर के धाराओं में साथ ही रॉबरी के धाराएं लगाई हैं और केस रजिस्टर किया। सर क्या नौकर का बैग में रखे थे और उस बैग को लेकर के जा रहा था घर से, और सीक्वेंस क्या था कि क्योंकि उस वक्त लड़की जो है पढ़ रही थी? जैसा मैंने बताया कि इसने जो घर में एंट्री है करीबन 6:39 पे की है। जो प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इसको इस बात की जानकारी थी कि घर में एंटर करने की जो की है वो कहाँ रखी जाती है, क्योंकि वो एक मेड के लिए एक्स्ट्रा की घर में रखी गई थी। मेड अभी जो है वो कुछ दिन के लिए छुट्टी पे गई थी, बट जो की है वो एक गुप्त जगह पे घर के बाहर रखी जाती थी, जिसके बारे में इसको जानकारी थी। तो इसने इस तरीके से एंट्री की है। बच्ची का जो रूम है वो घर के अंदर से स्टेयर्स के ऊपर जाके एक फ्लोर पे है। मोस्ट प्रोबेबली जो है ये ऊपर गया है और घटना का अंजाम दिया है, और उस घटना को अंजाम देने के बाद ये निकल गया है और फिर जो मेन बिल्डिंग है उससे इसने राइट टर्न लेके बाहर चला गया।